नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज एक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, उसका नाम है एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस, अगर जनरली हम देखें कि व्हाट इज़ एंड्योरेंस, तो एंड्योरेंस हमारी एक काम करने की कितने लंबे टाइम तक हम काम कर सकते हैं, उस क्षमता को कहते हैं हम एंड्योरेंस। तो इसमें मैं कई टाइप के कल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है एंड्योरेंस के। तो मैं आपको एक छोटा सा क्लासिफिकेशन दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा एक ओवरव्यू मिलेगा एंड्योरेंस के बारे में। तो एंड्योरेंस जो होती है वो दो प्रकार की, एक तरीके का क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हम दो प्रकार की एंड्योरेंस को देख सकते हैं। दैट इज़, वन इज़ कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस एंड अदर इज़ मस्कुलर एंड्योरेंस। तो मस्कुलर एंड्योरेंस, तो अगर हम देखें तो एक सिंगल मसल, फॉर एग्जांपल अगर हम बाइसेप कर्ल्स के कितने रिपीटेशन कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस। मतलब एक सिंगल मसल की काम करने की, कितने लंबे टाइम तक काम करने की क्षमता को हम कहते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस। ये अलग अलग मसल्स की अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल बाइसेप्स की जो मसल है, उसकी जो मस्कुलर एंड्योरेंस है वो ज़्यादा हो सकती है इन कंपैरिजन टू चेस्ट मसल, एक ही सिंगल पर्सन के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के बारे में। तो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस हमारे हार्ट की क्षमता से डिपेंड करती है। मतलब हम पूरी बॉडी का एक जो वर्कआउट है, हम उसको कितने लंबे टाइम तक, प्रोलॉन्गडली कितने लंबे टाइम तक हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, वो हमारी हार्ट बीट से डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हमारी हार्ट रेट अप आ रही है, तो उसे हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। फॉर एग्जांपल आप लंबे टाइम तक रनिंग कर रहे हो, आप कितने लंबे टाइम तक रनिंग कर सकते हो वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है। आप साइकिलिंग कर रहे हो, ये कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के अंदर आएगा। और आप जब एक सिंगल मसल की एक्सरसाइज करते हो, फॉर एग्जांपल बाइसेप कर्ल्स, कितने आप रिपीटेशन कर सकते हो, उसे हम कहते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस। तो इसके अंदर दो क्लासिफिकेशंस है जिससे आप समझ सकते हो। तो इसके अंदर एक रिकवरी भी टॉपिक आता है कि जो आपकी हार्ट रेट है जब वो अप चली जाती है, तो कितनी फास्ट या कितनी जल्दी वो हार्ट रेट एक नॉर्मल पोजीशन पे आती है, वो आपकी रिकवरी रेट होती है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो रनिंग कर रहा है और उसके साथ में ही दूसरा पर्सन भी रनिंग कर रहा है। तो जो सिंगल पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन है, वो कम फटीग हो रहा है इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन। मींस इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो रनिंग करने के एक सिंगल पेस पे जो एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी हार्ट रेट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन जो जल्दी फटीग नहीं हो रहा है। तो और जब वो रुकेंगे तो उसकी हार्ट बीट भी, जो कम फटीग वाला पर्सन है, जब वो रुकेगा तो वो रिकवर भी जल्दी होगा इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन। तो आपको ये थोड़ा ओवरव्यू कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस और मस्कुलर एंड्योरेंस में मिला होगा। अगर आपको मिला है तो, और आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी है, तो बहुत ही धन्यवाद। और मैं जल्दी ही थोड़ा ये जो कुछ वीडियोस लाऊंगा जिसके अंदर बहुत ही अच्छे से आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के बारे में नॉलेज होगी। और इस टॉपिक को मैंने थोड़ा सा बिना मतलब वर्ड्स के या फिर बिना रिटिन वर्ड्स के डिफरेंट क्लासिफिकेशन को शो करे बिना मैंने इसको बनाया, डायरेक्ट वर्बली बनाया है। तो इस अब मैं नेक्स्ट वीडियोस जो भी लाऊंगा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के ऊपर, उसको थोड़ा मैं क्लासिफिकेशन के साथ बोर्ड पे या फिर आईपैड के अंदर बना के आपके सामने शो करूँगा। तो थैंक यू, अगर आपने अंत तक देखा है तो बहुत ही धन्यवाद।